एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ई लेसन फॉर यू फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम वक्रोक्ति अलंकार का अध्ययन करेंगे। आइए पहले हम वक्रोक्ति शब्द का अर्थ देख लेते हैं। वक्रोक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है, वक्र और उक्ति। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा और उक्ति का अर्थ होता है कथन। तो वक्रोक्ति का अर्थ हुआ टेढ़ा कथन या टेढ़ी बात। जहां पर वक्ता द्वारा बोली गई बात का श्रोता अलग अर्थ निकाले उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं, अथवा जहां बात एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उसका दूसरा अर्थ लगा दे वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसे अगर सिंपल शब्दों में समझे तो कह सकते हैं कि जब वक्ता द्वारा कहे गए किसी शब्द या किसी कथन का श्रोता द्वारा जानबूझकर कोई अलग अर्थ निकाला जाए या कहे कि टेढ़ा अर्थ निकाला जाए तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि मैं आप लोगों से कहूं रुको मत जाओ, यानी कि मैं रुकने के अर्थ में कह रही हूं रुको मत जाओ, और आप उसका अर्थ निकालें रुको मत जाओ, यानी कि जाने के अर्थ में रुको मत जाओ, तो यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होगा कि मैंने बात किसी और अर्थ में कही और आपने उसे लिया किसी और अर्थ में। आचार्य मम्मट ने वक्रोक्ति अलंकार को शब्द अलंकार का ही एक भेद माना है। आचार्य रुद्रट ने वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद बताए हैं, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार और काकु वक्रोक्ति अलंकार। पहले हम यहाँ श्लेष वक्रोक्ति अलंकार का अध्ययन करेंगे। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या छिपा हुआ। जब किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं तो उसे श्लेष कहते हैं, यानी कि उस एक शब्द के अलग अलग अर्थ हों। जो काव्य में एक शब्द आ जाता है उसके अलग अलग अर्थ होते हैं। अब श्लेष वक्रोक्ति की डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर श्लेष की वजह से वक्ता द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता द्वारा अलग अर्थ निकाला जाए वहां श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी कि वक्ता कहना तो कुछ और चाहता है और श्रोता उसे समझता कुछ और है, वहां श्लेष वक्रोक्ति हो जाती है। इसे उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है आपकी स्क्रीन पे जैसे कि दिखाई दे रहा है, कौन तुम मैं हरी राधे, क्या काम यहाँ जाओ वन में। अब इस उदाहरण में राधा और कृष्ण का संवाद है। यहाँ कृष्ण जो राधा जी के द्वार पर जाते हैं और वहां जाकर खटखटाते हैं, तो राधा जी अंदर से ही पूछती हैं कि तुम कौन हो, तो कृष्ण जी बाहर से ही कहते हैं मैं हरी। अब यहाँ पर जो हरि शब्द है इसके कई अर्थ होते हैं। हरि कृष्ण को भी कहते हैं और बंदर को भी, और शेर को भी हरि कहा जाता है। यहाँ कृष्ण जी स्वयं के लिए हरि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन राधा जी हरि को वानर या बंदर के अर्थ से जोड़कर समझती हैं और कहती हैं कि तुम्हारा यहाँ क्या काम है, तुम वन में जाओ। अब क्योंकि यहाँ पर कृष्ण के द्वारा स्वयं के संदर्भ में कहे गए हरि शब्द का अर्थ राधा जी ने अन्य अर्थ बंदर के रूप में लगाया है, इसलिए यहाँ पर श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होगा। इस उदाहरण से आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि श्लेष वक्रोक्ति अलंकार में वक्ता कहना तो कुछ और चाहता है लेकिन श्रोता उसे समझता कुछ और है। अब इसका दूसरा भेद है काकु वक्रोक्ति अलंकार। पहले हम यहाँ काकु का अर्थ देख लेते हैं। काकु शब्द का अर्थ होता है कंठ ध्वनि। जब वक्ता द्वारा कहे गए कथन का उसकी कंठ ध्वनि या स्वरों के कारण श्रोता कुछ और अर्थ निकाले वहां पर काकु वक्रोक्ति अलंकार होता है। अब इसे हम उदाहरण से समझ लेते हैं। क्यों हो रहे निराश, के हरि कष्ट न दूर करें, रखिए दृढ़ विश्वास, है हरि कष्ट न दूर करें। अब यहाँ पे इस उदाहरण को समझने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर किसी एक शब्द की बात नहीं की जा रही है। जैसे कि श्लेष वक्रोक्ति में होता है कि एक ही शब्द का अर्थ कुछ और होता है और लेकिन उसका श्रोता किसी अन्य अर्थ में लेता है। यहाँ पर काकु वक्रोक्ति में संपूर्ण कथन जो ध्वनि सुनाई पड़ रही है उसकी बात की जा रही है, यानी कि कथन कहा तो कुछ और जा रहा है लेकिन कंठ ध्वनि के कारण उसका अर्थ अन्य लगा लिया जाता है। जैसे कि इस उदाहरण से ही देखें हम कि इस उदाहरण में है क्यों हो रहे निराश, कह हरि कष्ट न दूर करें। इस उदाहरण में वक्ता कह रहा है कि निराश क्यों हो रहे हो, ऐसा कौन सा कष्ट है जो हरि अर्थात ईश्वर दूर नहीं कर सकते हैं।
दृढ़ विश्वास रखिए, लेकिन श्रोता समझ रहा है कि क्या हरि कष्ट दूर नहीं करेंगे, हैं हरि कष्ट दूर न करें, यानी कि वो सोच रहा है हरि कष्ट दूर नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पर श्रोता हरि पर संदेह कर रहा है कि क्या वे कष्ट दूर नहीं करेंगे। इस उदाहरण में वक्ता के मुख से निकले स्वरों या ध्वनियों का श्रोता अलग अर्थ में अलग अर्थ लगा रहा है, इसलिए यहाँ पर काकू वक्रोक्ति अलंकार है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग हास परिहास के लिए किया जाता है। कवि या वक्ता कुछ कथन कहते हैं और हास परिहास में श्रोता द्वारा एक अलग अर्थ निकलवाते हैं। इससे कविता में क्या होता है, एक अलग तरह का सौंदर्य उत्पन्न हो जाता है। इसलिए वक्रोक्ति अलंकार को भी अलंकार माना गया है और इसको भी अपनी काव्य शास्त्र में शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो देखना है तो उसके बारे में भी आप लिख कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।